हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए रीजनिंग की श्रृंखला में हम लोग एक टॉपिक को कवर कर रहे थे, संख्या श्रृंखला को। ठीक है, जिसमें टॉपिक का नाम है बेसिकली सीरीज, जिसमें हम लोग नंबर सीरीज को पढ़ रहे थे अभी तक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2 क्लासेस में, है ना। तो आज तीसरी क्लास के साथ हैं। तो आप सभी लोग जो है आज की क्लास में हमारे साथ जुड़िए, और जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक का डिटेल में सोल्यूशन भी करते चलेंगे, और आप लोग भी एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? एक सीरीज दी गई है और तुमसे पूछ रहा है इसमें कि अगला टर्म क्या होगा। इसमें 5 है, 11 है, फिर 19 है, 29 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर एक चीज 5 यहाँ है, अगर हम गैप ले लें, ठीक है, 5, ठीक, फिर कितना है, 5 के बाद 11 है, फिर कितना है, 19 है, फिर कितना है, 29 है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर इसने पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अब देखते हैं। देखो यहाँ जब गैप लेंगे हम, ठीक, ये पूरा गैप जब भी लेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है, प्लस का 6, प्लस का कितना, 8, और प्लस का कितना, 10। तो प्लस कितना होगा, 12। ठीक है, 6, 8, 10, 12। तो ये 9 2 कितना, 1, और 2 1 3 1 कितना, 4। कितना आ गया, 41 आया, 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास, और इसका आंसर क्या है, ठीक, 41 आएगा, है ना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्या दिया गया है, 2 है, 7 है, फिर है कितना, 16 है, फिर 29 है। 2 है, फिर कितना है, 7 है, फिर है 16, फिर है 29, फिर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ जब भी गैप हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखो 2 से जाओगे आगे तो प्लस कितना है, 5, फिर आगे जाओगे तो प्लस कितना है, 9। ठीक है, देखो 5 2 7 और 9 7 16। तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर कितना मिलेगा हमें, 13। ठीक, तो आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे फिर से अगर इसका गैप देखोगे एक बार, तो देखो दिख रहा है कुछ, क्या दिखेगा हमें। तो देखो 5 से 9 जाओगे तो 4 प्लस का, और 9 से 13 जाओगे तो फिर 4 प्लस का। ठीक है, तो फिर 13 से जाओगे तो प्लस कितना, 4। ठीक, तो यहाँ से 13 4 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, और 9 7 16, और ये 3 1 4, 46 आ जाएगा इसका। और 46 इसका राइट आंसर होगा, सवाल नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्या आएगा, 46 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है, 1 1 8 216 है। देखो 1, फिर 1, फिर कितना है, 8, फिर कितना है, 216, और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो क्या दिया गया है, ये 1 का क्यूब है, ये भी 1 का क्यूब है। अगर वैसे तो 1 पे स्क्वायर क्यूब कंफर्म नहीं होगा, पर आगे क्यूब संख्याएं हैं। यहाँ देखोगे तो 2 का क्यूब है, और ये किसका है, 6 का क्यूब है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 गुणे 1, यहाँ देखोगे तो 1 गुणे 2, यहाँ देखोगे तो 2 गुणे में कितना, 3। ठीक है ना, ये, तो यहाँ पे अगर आगे देखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चौक, ठीक है, सॉरी, 6 गुणे, यहाँ हो जाएगा गुणे में 4। तो ये फिर कितना होना चाहिए, 24 का क्यूब। ठीक है, 24 का क्यूब होगा। तो देखो यूनिट प्लेस पर जो हमें वैल्यू चाहिए है वो 4 का क्यूब होगी। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो इकाई पर 4 चाहिए, तो 8 नहीं होगा, ये भी 8 नहीं होगा। अब हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से है। ठीक है, तो देखो 24 का क्यूब होता कितना है बेसिकली। ठीक है, तो 24 का क्यूब कितना होता है, अगर यहाँ पे आंसर टिक करना है मान लो, तो सवाल नंबर 3 पे अगर जाओगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो 13 824, ठीक, ये होता है क्यूब किसका, 24 का। ठीक है ना, 24 का क्यूब ये। अब आया सवाल समझ में, है ना। एक से एक, एक है ना, 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, आगे कितना होगा, 4 टाइम्स। ठीक है ना, तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो फिर से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है,
4 है। तो देखो 178 है ना, कितना है 178, फिर कितना है 538 है, 538 है, फिर कितना है 1098, 1098 है, और कितना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा, यहीं पे वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर तो देखो इसको अगर देखो ध्यान से, कितना है ये 178 है, 13 का स्क्वायर अगर किया जाए और कितना 9 जोड़ा जाएगा, तो क्या ये इसके नियर बाई है? क्यों हम जोड़ रहे हैं 9? क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमको और समझ में आ रही है, 23 का स्क्वायर किया जाए और 9 जोड़ दिया जाए, है ना, 23 का 529 होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर, तो ये भी कितना है 33 का स्क्वायर है, ये 33 का स्क्वायर और प्लस कितना है 9 है। ठीक है, 33 का स्क्वायर प्लस 9 है, तो फिर इस हिसाब से आगे क्या होगा, अब देखो जुड़ेगा 9 ये तो पक्का, पर स्क्वायर किसका होगा? अब देखो यहाँ 13 है, यहाँ 23 है, यहाँ 33 है, तो यहाँ फिर क्या होगा 43 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब 43 का स्क्वायर प्लस 9 करोगे तो 9 9 18, लास्ट में कितना चाहिए 8, ध्यान से देखो अगर, ठीक यहाँ पे, तो 8 चाहिए लास्ट में, तो ये हो जाएगा 1858, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1858 इसका राइट आंसर होगा। सवाल उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला देखते हैं। 960 है, फिर 1080 है। ठीक है, ये एक सीरीज हमें फिर से दी गई है और पूछ रहा हमसे नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसमें। देखो इसको एक चीज समझिएगा, ठीक, देखो 1080, इसको ऐसे ही देख लो। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो ये 120 देखो प्लस में है। ठीक, और यहाँ भी अगर देखो तो फिर प्लस 120 है, इसका मतलब फिर यहाँ भी प्लस 120 होगा, तो फिर आगे कर लो इसमें, तो फिर प्लस 120 कर दो इसमें, है ना। ठीक, तो ये लास्ट में 40 आएगा, लास्ट में 40 आएगा, तो यहीं पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां विकल्प नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया गया। एक है, 42 है, फिर 85 है ना, 132। देखो 1, 42, फिर कितना है 85 है, फिर कितना है 132 है, और फिर यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ अगर देख लिया जाए गैप इनके बीच का, ठीक है, अगर जो गैप ले लिया जाए तो ये गैप कितने का है 41 का है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना 43, और 12 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ बचेगा 12 8 कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर फिर से देखा जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 41, 2 43, 43, 4 47, 47, 6 यहाँ कितना हो जाएगा 53। ठीक है, और 53 होगा अगर, तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ 5, और 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 185, 185 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 का विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल देखते हैं। 250 350, देखो गैप कितने का है 100 का है। ठीक है, फिर देखो है ना, इसको देखो अगर ध्यान से, 250 है, फिर कितना है 350 है, देखो 250 है, फिर कितना है 350 है, फिर कितना है 471 है, फिर कितना है 615 है, और फिर कितना है क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है, इनका अगर गैप देख लिया जाए तो क्या चल रहा है यहाँ पर गैप में। ठीक, देखो ये कितना हो जाएगा 100 का, ये कितना है 121 का गैप है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 11, ये 4, और ये 144 का गैप यहाँ पे है। ठीक है, और ये फिर देखो ऐसे अगर देखोगे तो ये क्या है 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो ये आगे कितना होगा 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169, इंक्रीज कर रहा है 784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 784। ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा 784 आएगा। गैप सीरीज है ये, जहाँ पे स्क्वायर्स नंबर जो है वो गैप में है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। ठीक है, 7 के बाद कौन सा देखते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्या है, 1 है, 2 है, फिर 10 है, फिर 37।
देखो यहाँ गैप 27 का है और यहाँ गैप 8 का है, यहाँ गैप 1 का है। तो ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आगे किसका होगा, 64 होगा, 4 का क्यूब है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब है, तो आगे गैप में किसका होगा, 4 का क्यूब है ना। यहाँ पर जोड़ दो, 7 4 11 और 3 6 9 1 10, 101। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर किसका, 8 का। ठीक है, 8 का क्या होगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 9 की तरफ, है ना। ठीक, 9 की तरफ। विषम इसमें रॉन्ग टर्म निकालना है इस सीरीज में। तो एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, फिर कितनी है, 8000 है, 8000 है ना, फिर कितनी है, देखो 27000 है, 27000 है। ठीक, फिर देखो ये कितनी है, 63000 है, और 999 ज्यादा है। इसको देखो अगर, तो एक बीच में अगर एक छोड़ दें, तो ये 1,25,00,000 है। यहां से एक चीज क्लियर है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ है, और +1 ही यहाँ पर है। पर ये क्या है, 10 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका है, 20 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका है, 30 का क्यूब है। ठीक है, और ये किसका है, 50 का क्यूब है। मिड में अगर वैल्यू देखो, तो ये किसी का नियरेस्ट क्यूब नहीं है, मतलब है तो सॉरी, लेकिन ये घट रहा है, वहां पर जुड़ना है। तो यही रॉन्ग टर्म है इसमें, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, एक्चुअल में ठीक ये रॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है +1। ठीक, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, और किससे हो रहा है, 30, तो देखो 40 का क्यूब है, तो इसने -1 कर दिया, होना चाहिए कितना, 40 का क्यूब हो जाएगा कितना, 64,000। ठीक है, 64,000, और +1 करेंगे तो कितना आना चाहिए था। ठीक है, तो 64,001 ये आना चाहिए था, पर वो 63,999 लिखा है, इसी वजह से वो क्या है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 10वां। नेक्स्ट 13, 28, 87, 352 दिया गया है। 13 है, 28 है, फिर कितना है, 87 है, फिर कितना है, 352 है, और हमसे यहाँ इसने पूछा है, बताओ भाई अगला क्या आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखो 13 दूनी 26, 2 28। ठीक है, और 28 दूनी 56, 28 तियाँ 84, 3 87, तो गुणे 4 + 4 होगा, और गुणे 5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आगे कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 और 5 जोड़ेंगे 15, लास्ट में 5 चाहिए, लास्ट में 5 यहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, समझ पाए ना, क्योंकि देखो 5 दूनी 10, यहाँ 0 आएगा, और जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो सम कितना होना चाहिए, इकाई पर 5 होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, इकाई पर। ठीक, इकाई पर कितना होना चाहिए, 5। ठीक, तो 5 इकाई पर कहाँ दिया गया, विकल्प नंबर ए में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या दिया गया, 123, 83 है, फिर कितना है, 51 है, 23 है, 11 है। पूछा क्या है, जो गलत है उसे बताना है। ये क्या है, 11 के स्क्वायर से कितना ज्यादा है, 2। ये 9 के स्क्वायर से भी 2 ज्यादा है, ये 7 के स्क्वायर से 2 ज्यादा है, और ये कितना है, 11 9 7, तो आगे कितना होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर और +2, 25 2 कितना होना चाहिए था, 27 यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ये गलत है, कौन, 23, ये गलत है, विकल्प नंबर डी अलग होगा, क्योंकि फिर ये 5 के बाद 3 3 9 2 11, वो भी ठीक है अपनी जगह पर 11, तो ये गलती है इसमें, ऑड वन जो है। ठीक है, ये रॉन्ग टर्म पूछ रहा है सीरीज में क्या है, तो रॉन्ग टर्म आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर कितना, 12 देखना है। ठीक, अब देखो इसको, देखो सीरीज को, अगर देखो जब भी मिक्स सीरीज दी है, इसमें लेटर भी आ जाए, तो वहां सवाल थोड़ा सा आसान बन जाता है। कैसे, देखो यहाँ एल है, फिर यहाँ एन है, बीच में क्या छूटा, एम, एम। ठीक है, एन, उसके बाद देखो ओ छोड़ा इसने, पी लिखा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, क्यू छोड़ देंगे, और यहाँ आर ढूंढेंगे हम, पहला। ठीक है, आर वाला देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास,
है, यहाँ Q, यहाँ L है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा देखो, यहाँ K है, ठीक है, यहाँ M है, बीच में L छूट गया है ना। फिर M के बाद इसने N देखो छोड़ा है बीच में, यहाँ क्या है O, ठीक। तो हम क्या छोड़ेंगे, P छोड़ देंगे और क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे, ठीक। यहाँ बगल में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। O के बाद समझ पाया ना, यहाँ पे O है तो P छूट जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू वाला दिया गया, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर क्यू 225 जे और आई, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की तरफ, ठीक है। 13 10 3 13 4 17 7 24 11, ये भी आसान सवाल है। हाँ देखो भाई, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो 10 3 13 4 17 और फिर क्या है 17, फिर 7 24, फिर कितना है 11 35, आगे क्या मिलेगा, देखो 3 4 7, 7 4 11, 11 7 कितना 18। आप लोग समझ पाए कि 7 इन दोनों की मदद से आया है, 11 इन दोनों से आया है, तो 11 7 कितना होगा 18, और 8 5 13, और 3 1 4 1 5, 53 53 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 132 है, 72 है, 110 है, 182 है। आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। 132 है, 132 है, फिर कितना है 72 है, फिर कितना है 182 है, फिर कितना है 110 है, फिर यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये कितना है, एक्चुअल में 9 गुणे में 8 है, और ये कितना है 11 गुणे में 10 है, ठीक है। 12 गुणे में 11, 14 गुणे में 13, ठीक है। 14 3 42, 14 कम 14 4 18, ठीक तो है। अब इसमें देखो एक चीज समझो कि इसको अगर देखो किसके साथ, तीसरे के साथ, क्या मिल रहा है, 12 से 14 2 ज्यादा है, और 11 से 13 भी 2 ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसे ही 9 से देखो तो ये 2 11 है, और 8 से ये 2 10 है। देखो तो पहला है, तीसरा है, तो आगे ही पांचवा होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो 14 से आगे बढ़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 जोड़ेंगे 16, और 13 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। गुणा करा देंगे इसको हम, ठीक। तो लास्ट में 0 चाहिए, 0 यहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, 16 एकम 16, और 8 24, ठीक है ना। ये है अल्टरनेट है, लगातार संख्याएं गुणा करके पेयर बनाया गया है, ठीक है। और एक दूसरे से जोड़ोगे तो 2 ऐड कर रहा है, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना 14, 14 नंबर। सवाल नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल नंबर कितना 15 क्या कह रहा है, ठीक। देखो भाई इसको 7 है, 19 है, 31 है, 51 71 है, ठीक। अब इसको देखते हैं एक बार। 7 है, 19 है, 31 है, फिर 51 है, उसके बाद 71 है। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है क्या आएगा, गैप चेक कर लिया जाए एक बार इनका, ठीक है। आप लोग देखिएगा भाई, देखो 7 से गैप जाओगे तो 13, सॉरी 12, ठीक है 12, और यहाँ जाओगे अगर तो 19 से, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। यहाँ पे अगर जाओगे तो 31, ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ जाओगे तो फिर 20। इसका मतलब ये है कि यहाँ गैप जो है वो 0 का है, यहाँ गैप कितने का है 8 का है, फिर यहाँ गैप 0 का है, तो फिर यहाँ गैप कितने का होगा 8 का। तो 20 8 कितना हो जाएगा 28, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 99 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99, ठीक है। 99 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है आज की क्लास के 15 सवाल थे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आज का समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ आप लोग जुड़िएगा मेरे साथ, थैंक यू।